नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज फिर से एक बार कोरोना से लड़ रही भारत की जनता और भारत सरकार के इस अभियान को विफल बनाने वाली पापी शक्तियों पर प्रहार करने का समय आ गया है। मैं पापी शक्तियां जानबूझ कह रहा हूं कि कोरोना महामारी का एकमात्र विकल्प है, एकमात्र इलाज है, एकमात्र दवाई है, एकमात्र उपचार है, वो केवल और केवल वैक्सीन है, केवल टीका है। कोई भी दवाई अभी तक ऐसी विकसित नहीं हुई है जिसे कोरोना के इलाज के लिए 100% प्रमाणित कहा जाए, 100% गारंटी वाली दवाई कहा जाए। लेकिन वैक्सीन को गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि कोरोना रोकने में ये सहायक है और सफल भी है। लगभग 90% तक सफलता मिली हुई है। पूरा विश्व के सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि केवल और केवल एकमात्र उपचार इस कोरोना की रोकथाम है वो केवल और केवल वैक्सीन से हो रहा है, वैक्सीन से ही हो सकता है। लेकिन हमारे कुछ पापी नेता, कुछ पापी पार्टियां इसमें ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जिससे भारत की भोली भाली जनता भ्रमित हो जाए, वैक्सीन लगवाने से भटक जाए, वैक्सीन लगवाना पसंद न करे, डर जाए। ऐसी भ्रांतियां पैदा करने का काम कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर वार्ता करना चाहेंगे कि इस महापुरुष ने सबसे पहले इस बीजेपी की वैक्सीन बता करके कहा हम तो नहीं लेंगे, तो भाजपा की वैक्सीन है। अरे भाई, ये वैक्सीन भाजपा की नहीं, वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, ये भारत की वैक्सीन है, हिंदुस्तान की वैक्सीन है। जिस धरती पर तुम पैदा हुए उस धरती की वैक्सीन की वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित वैक्सीन है। ये बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की नहीं, किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं थी, नहीं है और नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को इस तरह से गुमराह किया। खैर, वैक्सीन का उनका अभियान विफल रहा। उनके पिताश्री मुलायम जी भी वैक्सीन लिए और सबसे कहे कि हमारा बेटा पाया हो गया है, आप लोग वैक्सीन लीजिए। मतलब इस तरह से उनकी अपनी जो जुबान है उस जुबान बोले और सबसे वैक्सीन लेने के लिए वो खुद अपील किए। अब अखिलेश भी कह रहे हैं वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि सच्चाई मालूम पड़ गई है, लोग मर रहे हैं। कोरोना पार्टी, कोरोना प्रांत, कोरोना भाषा, कोरोना हमारे तुम्हारे ऐसा नहीं पहचानता, कोरोना धर्म नहीं पहचानता। जिसको पकड़ रहा है वो सुलट रहे हैं, वो जा रहे हैं ऊपर। लेकिन ये तो हो गई थोड़ी पुरानी बात। आज वो यादव परिवार आज इस वैक्सीन के पक्ष में कम से कम खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इस समय कांग्रेस थोड़ा विक्षिप्त हो गई है। क्यों पता नहीं। कांग्रेस का जो बयान वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान जो वैक्सीन को लेकर आ रहा है उस पर बड़ा संदेह हो रहा है कि कांग्रेस चाह क्या रही है। उनके आईटी सेल के महत्वपूर्ण व्यक्ति गौरव पांधी जी ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी कि कोवैक्सीन में गाय के 20 दिन के बछड़ों की हत्या करके उनके सीरम से वैक्सीन बनाई जा रही है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़ों, छोटे बच्चों का सीरम लगा हुआ है। ये उन्होंने बता करके एक तरह से बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में घृणा पैदा करने का काम किया, बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में नाराजगी पैदा करने का काम किया, जिससे वो वैक्सीन न लें। यह पाप किया है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य शायद ये भी रहा होगा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज वैक्सीन न लें, मृत्युमुखी हों। पता नहीं ये उद्देश्य था। क्योंकि इनको कोवैक्सीन ही क्यों दिखी, सीरम इंस्टीट्यूट का जो कोविशील्ड है वह भी इसी तरह से बनती है। कोई भी वैक्सीन इसी तरह से किसी न किसी जानवर के सीरम से ही तैयार की जाती है। विश्व की अधिकांश वैक्सीन, चाइना की 99.9% वैक्सीन, विदेशों की अधिकांश वैक्सीन में सूअर का उपयोग होता है, सूअर की चर्बी का, सूअर के सीरम का उपयोग होता है। यह असंख्य बार आप गूगल पर जाइए, देखिए, आपको मिल जाएगा। सर्वाधिक उपयोग सूअर का होता है और वो इसलिए कि सूअर बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। भले ही सूअर किसी संप्रदाय विशेष के लिए वर्जित हों, लेकिन ये सच्चाई यही है कि टिटनेस लेकर के जितने भी टीके आए हैं वो सब में अधिकांश उपयोग सूअर का होता है।
चाइना की वैक्सीन लेने की ये लोग दबाव बना रहे हैं कि चाइना की वैक्सीन लिया जाए। गांधी परिवार क्यों ऐसा कर रहा है मुझे नहीं मालूम। अब तक तो अगर गौरव पांधी पर ऐसा एक्शन हो जाना चाहिए था कि एक बीमारी, एक महामारी को नियंत्रित करने के लिए जो एक बड़ा अभियान चल रहा था उसमें बाधा डालने के आरोप में इन्हें जेल में डाल देना चाहिए था। और इसको और भी इस उनके मुद्दे को और भी बड़ा करने के काम पवन खेड़ा ने भी किया। उन्होंने इनडायरेक्ट एक तरह से कहा कि भारत सरकार स्पष्टीकरण दे क्या बछड़ों का उपयोग हो रहा है, लेकिन इस बहाने वो अपना काम कर गए कि वैक्सीन में, कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम यूज हुआ है जिससे बहुसंख्यक हिंदू समाज नाराज हो जाए, ये काम किया। वैक्सीन, सच्चाई यह है कि किसी न किसी जानवर का सीरम उपयोग होता है। वैज्ञानिकों ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि बछड़े को मारा नहीं जाता, अन्य सारे जानवरों का भी यूज होता है। तो और कोवैक्सीन के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि उसमें गाय के बछड़े का सीरम नहीं है। लेकिन फिर भी यह परिवार, गांधी परिवार से जुड़ा है, एक परिवार की पार्टी कांग्रेस के लोग इस पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? इनका तो उद्देश्य कई बार लगता है कि चाहते हैं बाहर की, विदेशों की वैक्सीन खरीदी जाए, विदेशी वैक्सीन आयात की जाए, सिर्फ भारत का पैसा विदेश चला जाए, भारत भिखारी, गरीब बन जाए, भिखारी बन जाए। शायद इनकी यही नीति है। अपने कार्यकाल में तो यहाँ का पैसा उठा के विदेशी बैंकों में छुपाया गया, ये सब जान रहे हैं, इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब जब भारत की समृद्धि किसी तरह से लौट सकती है, किसी तरह से भारत में बनी वैक्सीन भारत में लग रही है, भारत का पैसा भारत में है, तो ये आज इस तरह का अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। आज एक सवाल पूछा गया, जब चैनलों पर इस पर बहस छिड़ी, जो सवाल पूछा गया, क्या गांधी परिवार, कांग्रेस तो आज केवल सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नाम पे जानी जाती है, यही कांग्रेस है, यही परिवार है, यही गांधी परिवार ही कांग्रेस है। तो जब सवाल उठा, संबित पात्रा ने पूछा कि क्या ये गांधी परिवार ने वैक्सीन लिया है, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया, क्योंकि वैक्सीन तो आधार कार्ड पर आधारित है। अगर कोई भी लेगा तो उसको छुपाना मुश्किल है, वो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अभी तक का स्पष्टीकरण नहीं आया। मतलब ये अब इस अभियान को ये खुद डैमेज करना चाह रहे हैं, ऐसा आरोप जो लगाया जा रहा है, कई बार उसमें तथ्य दिख रहा है। भाई सब कुछ स्मूथ चल रहा था, आज भारत की जनता वैक्सीन लेने के लिए उत्सुक है, प्रेरित है, कतार लगा खड़ी है, वैक्सीन चाह रही है। उसमें गाय मांस, बछड़े का मांस, बछड़े का सीरम, बछड़े की हत्या आदि मुद्दे लाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कोविशील्ड को लेकर के मुसलमानों ने एक अलग ढंग का माहौल तैयार किया था कि उसमें सूअर की चर्बी है, सूअर का सीरम है, सूअर, तो उस समय भी स्पष्टीकरण आया था, कोविशील्ड ने स्पष्टीकरण दिया था कि अब उनके यहाँ जो बन रहा है उसमें सूअर की चर्बी नहीं है। लेकिन जो भी है, किसी न किसी जानवर के का सीरम तो है ही है, क्योंकि ये प्रक्रिया ही इसी तरह से बनती है। अगर टिटनिस की सुई कोई लगवा रहा है, टिटनिस का जो टीका लगवा रहा है, उसमें भी सूअर की या जिस भी जानवर के ही सीरम है, नो डाउट। कोई पोलियो का टीका, उसमें भी सीरम है। तो क्या मत, जब आपकी जान से बड़ा जानवर की जान है, या जानवर के लिए अपनी जान गंवा दोगे? नहीं, ये जो अभियान चलाया गया है, सबको मिल करके, बिना किसी जानवर, बिना किसी संप्रदाय, धर्म को देखे इसको लेना चाहिए। जो बाधा डाल रहे हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि इस समय आवश्यकता कठोरता बरतने की है, नरमाई ढिलाई की आवश्यकता नहीं है। गौरव पांधी पर केस होना चाहिए और उनको सहयोग दे रहे पवन खेड़ा के बारे में भी विचार करना चाहिए। कांग्रेस के सारे प्रवक्ता ऐसा क्यों कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या वो एक परिवार का लालन पालन के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करने के पीछे पड़ गए हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उनका ननिहाल तो इटली में है, वहां चले जाएंगे। ये देश रहेगा तब आप लोग रहोगे ना। पवन खेड़ा जी, आपका ननिहाल तो इसी भारत की पवित्र धरती पर है। सारे जितने प्रवक्ता हैं भारत भूमि के लाल हैं। आप किस ननिहाल में चले जाओगे? कौन सा रोम में आपका ननिहाल है? आप नेताओं की बात छोड़ो यार, देश को बचाओ, देश बचेगा, जनता बचेगी, आप और हम बचेंगे। ऐसा मत करो। अगर लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो बीमारी फैलाएंगे, वो खुद मरे भाड़ में जाएं, लेकिन दूसरों को मारने का अधिकार किसने दिया है? एक दिन ऐसा भी आ सकता है, अगर इस तरह से आप लोग कर रहे हो कि लोगों को गले में लगा के घूमना पड़ेगा कि हमने वैक्सीन लिया है, और जिसे गले में वो नहीं रहेगा, ये भी हो सकता है पब्लिक पीट करके कुछ और कर डाले।
ये समय दूर नहीं है, क्योंकि जब जनता को मालूम पड़ गया है जो वैक्सीन नहीं ले रहा है वो कोरोना फैला रहा है, वो संक्रमण फैला रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ताओं, मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपका सवाल था, तो आपके नेता इतने सक्षम हैं, 70 साल से सत्ता में किसी न किसी रूप में परिवार रहा है, तो आप तो सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से या वैज्ञानिकों से सवाल टेलीफोन पे कर सकते थे। इस तरह से ट्विटर या सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में इस बात को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अब आरटीआई का हवाला दे करके जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है यह सर्वथा अनुचित है। इस पर भी सरकार को कठोर होना चाहिए। भारत की जनता को भी देखना चाहिए कि गोमांस, गाय, सुअर मांस आदि मुद्दों को लेकर के भारत में भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। शायद ये लोग चाह रहे हैं कि चीन की सुअर की चर्बी से बनी वैक्सीन खरीदी जाए, ये व्यापार चीन का बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा भी मुझे कई बार संदेह हो रहा है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब कुछ भी लाल पीला हो ये, लेकिन इनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जनता को मरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जनता को बचाने की कोशिश न करके जनता को इस महामारी में मरने के लिए छोड़ देना चाह रहे हैं। तो इस पर सरकार को कठोर होना ही चाहिए। कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो या जो भी वैक्सीन भारत सरकार मंजूर कर रही भारत जनता के लिए, वो सब सारे दृष्टिकोणों से परख करके ही मंजूरी दी जा रही है। उसमें कोई भी सांप्रदायिकता की बू आए ऐसा चांस छोड़ा ही नहीं जा रहा है। यह सबको मालूम था कि कभी कहीं कहा जा रहा था कि संप्रदाय विशेष के मौलाना या लोग कहते थे कि कोविशील्ड या कोई वैक्सीन लेने के बाद नपुंसकता आती है। अरे भाई, किसने कौन से वैज्ञानिक ने कहा है? उससे नपुंसकता से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के माइक लेके चिल्लाते हैं, ओझा जैसा ओझाई करते हैं, इनके पास कौन सा वैज्ञानिक ज्ञान है? ये कुछ कह देंगे लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज पढ़ा लिखा मुसलमान कतई नहीं मान रहा है। वो इन सारी बातों को बकवास तक या न्यूज समझता है। वैक्सीन भी ले रहा है, सारे वैज्ञानिक मापदंडों के तहत रह भी रहा है। हाँ, अनपढ़ गवार जाहिल किस्म के लोग जरूर आंख बंद करके उनकी बात को सुन रहे होंगे, लेकिन अधिकांश पढ़ा लिखा तबका नहीं मान रहा है। एटलीस्ट भारत का, हिंदुस्तान का मुसलमान जो पढ़ा लिखा है वो कदापि नहीं मान रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बारे में तो कुछ कहना ही असंभव है। उनकी तो एकमात्र यह है कि जनसंख्या बढ़ाओ, भारत पर कब्जा करो, विश्व पर कब्जा करो, यही उनका नारा है। तो उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। उनको तो लात मार के भारत की पवित्र भूमि से भगा देना चाहिए। वैक्सीन उनके लिए बनानी भी नहीं चाहिए। उनको पकड़ करके जो भी उनको बीमारी हो भारत के मुंह से बाहर भेज दो, वहां जिए मरे, मानवता गई तेल लगाने। मानवता से कुछ लेना देना नहीं है। अगर भारत भूमि नहीं रहेगी, हम सब नहीं रहेंगे, तो मानवता हमें किस काम की? मानवता वगैरह किताबों में है, ठीक है, आप रखे रहिए। अगर इनको इतना ही जो उनको मानवता दिखा रहे हैं, तो बहुत 59 कंट्रीज हैं, मुस्लिम बहुल कंट्री, मुस्लिम देश, जाए वहां मानवता के आधार पर रहें। किसने कहा छोटे से इकलौते भारत में आके रहो? बाजू में चाइना था, रोहिंग्या, क्यों नहीं चाइना चले? म्यांमार वाले बाजू में चाइना क्यों नहीं चले गए? क्यों भारत में डूबते मरते हुए आए? लेकिन नहीं, इनको भारत को बर्बाद करना है। इसलिए इस मुद्दे पर भारत सरकार को कठोरता बरतनी होगी, कठोर कदम उठाना होगा। कोई भी रहम की आवश्यकता नहीं है। जो भी दोषी हैं, वैक्सीन को बदनाम करने में जिनका भी हाथ मिले, उन पर कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। यदि आपको हमारे विचार, हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।